Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will go with the second chapter, The Road Not Taken, class 9th NCERT portion. तो आज इस वीडियो में मैं दोनों इंग्लिश हिंदी में दोनों में बात करके आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके? So that you all can understand better way. So The Road Not Taken. This well-known poem is about the making choices. ये poem है choices के ऊपर. And the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है हमारा, इनके लेखक इसका जो राइटर है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. वो अमेरिकन पोएट है जो कि सिंपल वे में लिखते हैं और बहुत ही अच्छा पोएम लिखते हैं. ओके, दिस पोएम इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. इट्स अबाउट द मेकिंग चॉइसेस यानी डिसीजंस. सो लेट्स स्टार्ट. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And being one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the underground. ठीक है? So this is the first stanza. First line का मतलब है two roads diverged in yellow wood. So here yellow wood refers to the autumn season का forest. Forest in autumn season. तो दो रोड जो है वो डाइवर्ज होते हैं, यानी एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है जिसके दो रोड जाते हैं. एक हम बिटवीन वाला पॉइंट जिससे टू रोड्स जाते हैं. येलो वुड यानी ऑटम सीजन के फॉरेस्ट में, यानी येलो येलो कलर के फ्लावर जहाँ पे होते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल द बोथ. उस जो ट्रैवलर है, जो पोएट है, वो बोल रहा है कि मैं दोनों में तो जा नहीं सकता, तो वो सॉरी बोल रहा है. एंड बी वन ट्रैवलर रॉन्ग आई स्टूड. वो एक ही ट्रैवलर है, वो दोनों रोड में तो ट्रैवल नहीं कर सकता. ही इज़ नॉट बोथ पर्सन, राइट? ही इज़ जस्ट वन ट्रैवलर, वन पर्सन. आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ. तो वो क्या बोल रहा है कि एक जो रास्ता है वो एकदम सुनसान है. सुनसान, कुछ नहीं है उधर. नथिंग इज देयर. इट्स लाइक वेरी साइलेंट डिजर्टेड रोड. वेयर इज अनदर रोड इज़ अंडर ग्रोथ, यानी कि लाइक एक जो रोड है उसमें अंडर ग्रोथ मतलब क्या होता है, जो रोड जो साइलेंट है ना, उधर बहुत ही पेड़ पौधे घास उगे हुए हैं, यार बहुत ग्रोथ हुआ है. और जो सेकेंड रोड है ना, उसमें लाइक फुट जो लीव्स पर है ना, दे आर क्रस्ट अंडर द फुट ऑफ द ट्रैवलर्स. यानी दोज रोड आर वेरी ट्रैवल्ड बाय, मतलब वो रोड है वो ट्रैवलर्स ने उसे ट्रैवल किया. और सेकेंड रोड जो फर्स्ट रोड क्या है, इट्स वेरी डिजर्टेड, सुनसान है. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted where through as for the passing there had warned them really about the same. Then took the other just as fair मतलब as good as. तो उसने क्या सोचा कि मुझे कुछ तो एक लेना पड़ेगा. सो उसने क्लेम किया, यानी एक बेटर ऑप्शन उसको मिला. ही विल ट्रैवल द ग्रासी अनवांटेड वे, मतलब जो जगह एकदम सुनसान था ना, उसको उधर ट्रैवल करना था. वांटेड वेरी मनी मतलब जो रोड चाहता है कि कोई उस पर ट्रैवल करे, ठीक है. और ग्रासी यानी अनयूज्ड. तो बिकॉज ही वांटेड अ बिट एडवेंचरस, तो उसने चूज़ किया. थ्रू एज फार फॉर द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम. And both the morning equally lay in steps no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how it leads on the other way, I doubted if I could never come back. उसने क्या बोला कि इस वाले रोड में एक भी स्टेप ने गया ही नहीं, मतलब इट्स फुल्ली ग्रासी. और मैं दूसरे रोड में दूसरे दिन जाऊँगा, बट वो सोच रहा था अगर मैं कभी वापस ही नहीं आया तो, अगर, बिकॉज दैट रोड इज़ नॉट ट्रैवल्ड बाय. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in the yellow wood, and I took the less travelled by, and that made all the difference. Robert Frost. लास्ट में क्या बोलता है कि जो पोएट है कि ये दो रोड डाइवर्स करते येलो वुड में, और मैंने सबसे लेस ट्रैवल लिया है, और यही सब डिफरेंस बना सकता है. तो एट द टाइम कि ये जो पोएम है इसमें पोएट रिग्रेटफुल है. ही इज़ रिग्रेट, उसने उसका जो फीलिंग्स है, ही इज़ लाइक रिग्रेटफुल इस पोएम में, बिकॉज वो सॉरी बोल रहा है दैट आई कैन ट्रैवल द बोट. वो रिग्रेट किया कि मैंने वो वाला नहीं लिया रोड, मैंने दूसरा वाला रोड लिया. ओके, ही वॉन्टेड टू बी अ लिटिल एडवेंचरस एंड ही वॉन्टेड टू फाइंड दैट what kind of way is there in the second road which is not traveled by any traveler.
he wanted to discover that road, that's why he have chosen the less traveled by. Okay, so अभी हम लोग rhyming scheme देख लेते हैं चैप्टर का, which is ABAAB. Okay, if any questions comes in exam regarding the rhyming scheme, you will say that ABAAB. Okay, so how to identify the rhyming scheme is by the last word of the poems in the stanza, like would, should, could, would, both, undergrowth, then both undergrowth, fair, where, claim, same, kind of that. Okay, by these you can find the rhyming scheme of the chapter, because this questions comes in exam sometimes, that what are the rhyming scheme of the road not taken chapter. Okay, so this, even if the question comes like who is the poet of the road not taken, kindly write that Robert Frost, and also write that he is an American poem who writes simply and insightfully. Okay, so now we will go with the question answers. So this is glossary. These are the meaning. Diverged means separated and took a different direction. Undergrowth, dense growth of plants and bushes. As I told that कि बहुत ही ज़्यादा उग जाते हैं जब भी grasses. Wanted where, had not been used. जो रोड है, जो एकदम सुनसान डेजर्टेड है, वो यूज़ में नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे कोई भी ट्रैवलर गया ही नहीं है. ओके, हेड से आ रही हेयर द फ्यूचर. फ्यूचर में हेयर को बताया हेड्स. सो नाउ लेट्स गो अबाउट द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट वाज द प्रॉब्लम डज ही फेस. द ट्रैवलर फाउंड हिमसेल्फ where the path where two roads diverges. The problem was he was not able to decide in which road he should go. Question number 2, discuss what are the phrases mean to you. A yellow wood is the forest in autumn season. It was grassy and wanted where. It means the road was very grassy and it was unused and it wanted people to walk on it. The passing there, it refers to the travelers. Leaves no step had trodden black means nobody, no traveler, no leaves are crushed under the foot of travelers. How way leads on to way. How one road leads to the another. Sorry. Yeah. Third one, is there any difference between the two roads that the poem describes in the stanza 2 and 3? No, there is no difference in the stanza 2 and 3. Answer is that only. Second, in the last two lines of the poem, he says that he has opted the less traveled road as he wanted to become a bit adventurous and wanted to discover that road. Okay, what do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, the poet regret his choice or accepted. Like this one, you have to do it by your own. ये जो आंसर है, इसको आपको खुद से लिखना है कि आप what do you think the last two of the poem. तो आपको क्या लगता है कि उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आई विल जस्ट से इन शॉर्ट. इसका मतलब मैं जस्ट शॉर्ट में बोलती हूँ, आप जस्ट खुद से एलाबोरेट कर सकें. लुकिंग बैक द पोएट रिग्रेट्स हिज चॉइस. इसमें यू हैव टू राइट दैट कि जो पोएट है उन्होंने लेस ट्रैवल रोड किया एंड हमें इससे ये सीख मिलती है कि मुझे ये समझ रहा है कि हम लोग को लाइक कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए. हम लोग को अच्छे से एकदम सोचना चाहिए. वी हैव टू थिंक बाय लाइक वेरी पेशेंटली हैव टू थिंक दैट विच रोड वी शुड गो, लाइक विच. It's all about the life का choices. Okay. Question number 2, first one. Have you ever had to make a difficult choice? How will you have to make a choice? Okay, this is all about your. आपको खुद से लिखना है कि आपने कभी ऐसा कुछ चॉइस बनाया डिफ़िकल्ट. सो आप कुछ भी लिख सकते हैं. मे बी अबाउट योर स्टडीज़, अबाउट योर कैरियर्स, अबाउट योर एनीथिंग. ओके. After you have made the choice, do you always think about what might be or do you have accepted? So these both are actually value based questions. दोनों में value based question है. After you have made a choice, this is all about you. Like आपने कभी भी choice बनाया तो आपने कभी सोचा है कि आपने accept किया है और regret किया है. ये आपके हिसाब से अगर आपने accept किया that's fine. regret किया तो आप क्यों नहीं regret किया, accept किया तो क्यों upset किया, ये सब आपने लिखना है. Okay. So that's all, the chapter is done. I hope you all understood. मुझे लगता है कि आप सब ने अच्छे से समझा होगा. And if you have any doubts, kindly a request, please drop the doubts in your chat box. The comments. Please drop them down. I will surely answer your questions and I will glad to answer your questions. Thank you. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. Bye bye.